हेलो चुनी एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नीचे दिए गई कौन चारों ऑप्शन में से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। तो एनसीईआरटी रेफरेंस ले लिया मैंने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का। तो ये जो येलो से अंडरलाइन है इसको पढ़ेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीआई और वेनेरियल डिजीज वीडी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन आरटीआई, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्ब्स, क्लमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड ऑफ कोर्स एड्स। तो ये सारी हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं और भी हैं, मतलब ये जानी मानी है। तो क्या क्या है, ट्राइकोमोनियासिस हमारी एस टी आई है, ए ऑप्शन जो है। बी एनसेफेलाइटिस, ये हो भी सकता है नहीं। सी सिफिलिस, हाँ ये भी है। और डी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स, ये भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है बी एनसेफेलाइटिस हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है, तो उसको मार्क कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2019 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज इज नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल। नीचे दिए गए चार डिजीजेज जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, इनमें से कौन सी कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ए है क्लैमाइडियासिस, बी है गोनोरिया, सी है जेनाइटल वॉर्ड्स और डी है जेनाइटल हर्पीस। तो एनसीईआरटी रेफरेंस देखते हैं। ये जो मैंने रेड से अंडरलाइन करेंगे इसको पढ़ेंगे। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल herpes एंड HIV, अदर डिजीज़ आर कम्प्लीटली क्योरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। यानी हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल herpes और HIV इन्फेक्शन के अलावा जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, अगर पहले पता चल जाए और अच्छे से ट्रीट की जाए तो उन सबको ठीक किया जा सकता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करता है इन सब चीज़। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जेनाइटल herpes को हम ट्रीट नहीं कर सकते, वो नॉन क्योरेबल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2013 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, विच वन। नीचे दिए गए चारों में से कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं है। ए है कॉन्डम्स, तो कॉन्डम ही हमारा ये एनसीईआरटी रेफरेंस में लिखा है कि हाँ बैरियर मेथड कॉन्डम के अंदर आता है। इसके बाद बी है पिल्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ये नहीं हो सकता है शायद। पिल्स होती हैं लेकिन वो प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होती हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का नहीं। सी है लिप्स लूप, तो हाँ लिप्स लूप हमारी आईयूडी है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी लिप्स लूप होती है। इसके बाद ट्यूबेक्टोमी, तो हाँ ट्यूबेक्टोमी सर्जिकल प्रोसीजर है कॉन्ट्रासेप्शन का। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक ही ऑप्शन बचता है जो हमारे कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर कहीं नहीं आता है, वो है पिल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। हाँ पिल्स हमारा कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड होती है लेकिन वो प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन वाली पिल्स होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है बी, तो उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2017 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये, कॉलम ए के अंदर कॉलम टू को मैच करना है। कॉलम वन के अंदर है हमारा कॉजिटिव एजेंट और कॉलम टू के अंदर हमारा डिजीज़ है। तो ये सॉल्व किया हुआ है मैंने नीचे, इससे आपको ईजी रहेगा। तो गोनोरिया जो होता है ये हमारा निसीरिया गोनोरिया से होता है, बैक्टीरिया है ये। सिफिलिस हमारी होती है आपका ट्रोपोनीमा पैलिडियम, ये भी बैक्टीरिया है। जेनाइटल वॉर्ड्स होते हैं हमारे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से, ये वायरल डिजीज़ है। इसके बाद एड्स भी हमारी वायरल डिजीज़ है, ये HIV वायरस से होती है। तो इन सारों को मैंने मैच कर दिया है। अब देखते हैं इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन हमारा बनता है। तो हाँ डी ऑप्शन मेरे को जो लग रहा है वो करेक्ट हो सकता है, तो हाँ डी को मैं मार्क कर देता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2020 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नीचे दिए गए ऑप्शन के अंदर से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। तो चलिए एनसीईआरटी रेफरेंस देख लेते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का। तो येलो से जो मार्क है इसको पढ़ेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीआई और वेनेरियल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन आरटीआई, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल herpes, क्लमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, HIV, एड्स या फिर हेपेटाइटिस बी, ये सारी हमारी कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शंस ए है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल herpes, ये हो सकता है ऑप्शन हमारा। बी है गोनोरिया, मलेरिया और जेनाइटल herpes, मलेरिया नहीं है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, वो प्लाज्मोडियम से होता है। सी है एड्स, मलेरिया और फिलेरिया, तो ये भी नहीं हो सकता। डी है कैंसर, एड्स, सिफिलिस, तो कैंसर हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो जाएगा, तो उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2016 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज डज नॉट गिव डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। नीचे दिए गए चारों में से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव का करेक्ट काम नहीं है। तो ये है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन, सही है ये। बी वैसेक्टोमी, प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये गलत हो सकता है। सी है बैरियर मेथड, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, हाँ ये सही है। डी है आईयूडी, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस, स्पर्म सप्रेशन, सप्रेस मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी।
तो ये देखते हैं एनसीईआरटी रेफरेंस। एनसीईआरटी से पता चलता है कि वेसेक्टोमी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं रुकती है, भले कि जो ब्लॉक हो जाता है। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट देयर बाय प्रिवेंटिंग कंसेप्शन। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर मेल के अंदर वेसेक्टोमी होता है और फीमेल्स के अंदर ट्यूबेक्टोमी होता है। तो स्पर्म की रिलीज ब्लॉक हो जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, क्योंकि वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।